Hello everyone. Today we have start new chapter 7, weather and climate and adaptation of weather. Okay. Then first we will start weather. Normally हम जानते हैं कि जो weather है हम डेली टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर में डेली एक पॉइंट होता है जो मीन्स डे टू डे का पूरा टेम्परेचर को शो करता है एंड और आगे का भी जो टेम्परेचर जैसे टुडे का भी होगा एंड आगे का 1 to 3 डेज का भी जो टेम्परेचर पूरा जो शो होता है वो वेदर बोला जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में सेम इस फॉर्म में होता है लाइक दिस वन। ओके चिल्ड्रन, तो वेदर क्या है देख लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। पेज नंबर आपका 68 पर है वेदर। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. Means जो भी वेदर रिपोर्ट है मीन्स जो भी 24 आवर्स के टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम पर क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर नॉर्मली हम जानते हैं कि जो भी हॉटनेस और कोल्डनेस से रिलेटेड कितना टेम्परेचर हुआ है ये टेम्परेचर होगा। ह्यूमिडिटी मीन्स जो भी एयर में वाटर का फॉर्म है, वाटर वेपर्स की फॉर्म वो कितनी है तो देन वो ह्यूमिडिटी को शो करता है। एंड रेनफॉल मतलब किसी एरिया में रेनफॉल कितना हुआ किसी में नहीं हुआ, तो ये जो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग इन सभी पॉइंट्स का जो रिपोर्ट निकाला जाता है वो एक वेदर रिपोर्ट बोला जाएगा। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज द मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। मीन्स कोई मॉइस्चर का मीनिंग क्या है कि जो वाटर वेपर्स मतलब एयर में कितने वाटर वेपर्स है। सपोज कि ये एयर में वाटर वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा है तो उस एरिया के लिए हम बोलेंगे कि वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और यदि एयर में वाटर वेपर्स कम अमाउंट में होंगे, लेस अमाउंट में, तो वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही कम होगा, तो वहाँ का वेदर कैसा बोला जाएगा, ड्राई फॉर्म में रहेगा। ओके चिल्ड्रन, तो ह्यूमिडिटी का मीनिंग है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं ये ब्लू वाला रीड कर रही हूँ, दिस वन पेज नंबर 68 पर है। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और चिल्ड्रन ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो अपना गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक ऐसा डिपार्टमेंट मतलब बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग जो भी पूरा वेदर है एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन किया जाता है। ओके, उस डिपार्टमेंट का नेम है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके चिल्ड्रन, दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शंस। मीन्स पहले से ही जो है मतलब उस एरिया के अकॉर्डिंग मतलब टेम्परेचर भी वहाँ का मतलब फाइंड किया जाएगा और विंड की स्पीड कितनी है, फास्ट है, स्लो है, तो इन सभी के अकॉर्डिंग जो एक रिपोर्ट बनता है वो वेदर रिपोर्ट होता है। ओके चिल्ड्रन, और ये कौन डिपार्टमेंट इसका नेम है जो बनाता है वो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके चिल्ड्रन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ये यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, पहले एक्टिविटी है 7.1, उसमें आपको दिया हुआ है कि आपको कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उनसे आपको लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक टेबल फॉर्म जो क्रिएट करना है, ये वाला टेबल। ओके, जिसमें आपको मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, पहले सॉरी डेट है, डेट के अकॉर्डिंग आप ऐड करो, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो ये सारा जब पुराने पेपर से आप कलेक्ट करके आप लिखोगे तो पूरा एक वीक का जब आप निकालोगे तो वो पूरा वीक का क्या हो जाएगा, वेदर का रिपोर्ट होगा। ओके चिल्ड्रन, रेनफॉल का मैं ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू जो है बॉक्स में पेज नंबर 69 पे। ओके चिल्ड्रन, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉग। ओके चिल्ड्रन, ये मैंने यहाँ इंडिकेट भी किया है कि जो रेनफॉल है ओके किसी भी एक एरिया में रेनफॉल कितना हो रहा है ओके तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे फाइंड किया जाएगा कि कितना रेनफॉल हुआ उस एरिया में। ओके, तो उस जिसके थ्रू उसको मेजर किया जाता है रेनफॉल को, दैट इज कॉल्ड रेन गॉग। ओके चिल्ड्रन, इसका जो डायग्राम है लाइक एक सिलेंड्रिकल बॉक्स जैसा होता है। ओके, इसके सराउंडिंग में फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें जब इसको एक खुले ओपन एरिया में रख दिया जाता है और इसमें जब रेनिंग का जो वाटर है धीरे धीरे कलेक्ट होगा देन उसके ऊपर यहाँ पे सराउंडिंग में मेजरिंग पॉइंट्स होते हैं इंडिकेट, और उसके थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं
जब रेन बंद होगा तो देन फाइंड कर लेते हैं कि कितना रेन उसमें वहाँ पर उस एरिया में हुआ। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड रेन गॉग। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर है विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ओके चिल्ड्रन, ये मैंने आपको बोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ये भी आपने देखा होगा चिल्ड्रन कि जो भी न्यूज़पेपर है डेली जो रिपोर्ट आती है वेदर रिपोर्ट, उसमें ओनली 1 टेम्परेचर शो नहीं होता है, वो पूरे डे में कितना मिनिमम टेम्परेचर हुआ एंड कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ वो दोनों पॉइंट को शो किया जाता है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों फॉर्म में होता है, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ओके, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स recorded by the same for some of the days. All the parameters are not the same on any 2 days. Over a week there may be considerable variation. Meaning is very important point कि children ध्यान देने का point यहाँ पे ये है कि कोई भी 2 days का जो टेम्परेचर पॉइंट है या रेनफॉल या ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट होंगे दोनों का टेम्परेचर डे के अकॉर्डिंग। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at the place. Children, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो डार्क में लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, कि मीन्स जो भी वेदर का जो रिपोर्ट बनता है तो ओनली वेदर जो है टेम्परेचर को शो नहीं करेगा। टेम्परेचर है, ये मैंने यहाँ लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ये टेम्परेचर के एलिमेंट्स, सॉरी वेदर के एलिमेंट्स बोले जाएंगे, जिसमें टेम्परेचर इंक्लूड होगा, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। इन सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो रिपोर्ट बनता है वो पूरा का पूरा वेदर रिपोर्ट बोला जाएगा। ओके चिल्ड्रन, जो यदि इसमें पूछा जाए कि जो मेन कौन से है वेदर रिपोर्ट के मेन एलिमेंट्स, तो फर्स्ट वन टेम्परेचर एंड सेकेंड वन ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको लर्न करने की पॉइंट। The temperature, humidity and other factors are called the element of the weather. The weather of a place changes day after day and week after week. Means point क्या है कि जो weather है वो change होगा day to day। मैंने बोल दिया, आपको बता दिया कि means कोई भी 2 days का weather जो report है वो equal नहीं होगा। Okay? That is why we often say today weather is too humid और the weather was warm last week। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो आज का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है, लास्ट वीक से ज़्यादा वार्म है, ऐसा हम कंडीशन दे सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट इसका लास्ट जो पैराग्राफ है पेज नंबर 69 का, मैं रीड कर रही हूँ। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू की तरह नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर चेंज होता रहेगा डे में भी। ओके, इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में एकदम सन निकला हुआ है, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। मतलब मॉर्निंग में जब आप उठे तब आपने देखा कि एकदम सनी डे था, एकदम से सन निकला हुआ है, देन थोड़ी सडनली क्या हो गया, क्लाउड्स आ गए एंड क्लाउड्स के बाद क्या हो गया, रेनिंग स्टार्ट हो गई। ओके चिल्ड्रन, और अ हैवी रेन मे वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट साइन। और जैसे रेनिंग ऑफ हुआ, मतलब रेनिंग बंद हुआ, दैट टाइम फिर से सनराइज, एकदम से सन का फॉर्म ग्लो हो गया। तो यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict it. मीनिंग क्या है इससे कि जो वेदर का पॉइंट है वो एक कांस्टेंट फॉर्म में नहीं आएगा, टाइम टू टाइम भी वो क्या शो होगा, वेरिएबल शो करेगा। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लास्ट पैराग्राफ 69 का। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। ओके चिल्ड्रन, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेघालय कहाँ है, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में शिलोंग। और इट इज़ थोड़ा कंपेरिजन टू, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपने सुना भी होगा कि रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है इस साइड पे। ओके, तो यहाँ पे एक वेदर रिपोर्ट बना हुआ है जो शिलोंग का ही है, पेज नंबर आपका 70 पे ऊपर, दिस वन। ओके, आप देख सकते हो ये वाला, ये 3 डेट से लेकर 9 तक का, तो ये टेम्परेचर जो है यहाँ शो किया हुआ है। ओके,
मैं रीड कर रही हूँ, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? इन चैप्टर 4 में हमने थोड़ा लर्न किया था थर्मोमीटर के बारे में। तो चिल्ड्रन मैंने आपको वो चैप्टर 4 में बताया था कि एक और थर्मोमीटर होता है, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ओके चिल्ड्रन, तो जो डे का पूरा टेम्परेचर है वो किसके थ्रू फाइंड किया जाता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर के थ्रू। ओके, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून व्हाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि हम फाइंड कैसे करेंगे कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम। तो चिल्ड्रन जैसे एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है तो हम जो टेम्परेचर उस टाइम पे फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि वी नो दैट कि मीन्स जो मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा कब होगा? नून टाइम में, मतलब 12 o'clock 1 और 2 के बीच में जो टेम्परेचर रहेगा 12 o'clock के टाइम पे, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके चिल्ड्रन, तो इसके अकॉर्डिंग हम दोनों टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? और इसी से मतलब एक एग्जांपल की फॉर्म है कि जैसे समर के टाइम की बात करें तो मॉर्निंग टाइम में हमें थोड़ा कोल्ड फील होगा, कूलिंग वाला फील होगा, एंड नून टाइम में हमें हॉट फील होगा। ओके चिल्ड्रन, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। ये मैं ब्लू बॉक्स वाला रीड कर रही हूँ, पेज नंबर 70, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वेदर में वो किसके थ्रू हो रहे हैं चिल्ड्रन? सन के थ्रू। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो सन है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, हॉट गैसेज, क्योंकि जो गैसेज है वो काफ़ी हॉट है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, और हमारे से सन का जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी है, लार्ज है। Even then the energy sent out by the sun is so huge that is the source of all heat and light on the earth. Means normally जो सन का जो सनलाइट है वो सन जो अर्थ है उस पर हीट का भी फॉर्म क्रिएट कर रहा है और लाइट का फॉर्म भी। So the sun is the primary source of energy is very important, ये पूछा भी जाता है, what is the primary source of energy? तो चिल्ड्रन इसका आंसर है सन। That cause changes in the weather, और सन के ही थ्रू जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब सॉरी सन के थ्रू जो चेंजेस होंगे वो वेदर में चेंजेस आएंगे सन के थ्रू ही। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेसेस। इफ यू लिव नियर द सी you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain. चिल्ड्रन ये पॉइंट है कि मीन्स इंडिया के जो सराउंडिंग में, जब हम इंडिया में डिफरेंट एरिया की बात करें तो वहाँ पर भी जो वेदर है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ का जो वेदर है वो माउंटेन एरिया से डिफरेंट होगा एंड सी वाले एरिया से भी डिफरेंट होगा। तो मीन्स जो वेरिएबल आ रहा है वेदर में वो किसके थ्रू आ रहा है कि सन की जो हीट है वो डिफरेंट प्लेस पर मतलब अलग अलग फॉर्म में मतलब एंटर हो रही है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में लूँगी। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो दैट वो हम अपने डाउट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।